नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बिहार चुनाव से एक वीडियो आया है। बिहार चुनाव के बीच से इलेक्शन के 2 दिन पहले एक वीडियो आया है। उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। एक आदमी नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में काट कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। तो आपने देखा लल्लन सिंह साहब जो हैं, जो न केवल जेडीयू के बड़े नेता हैं बल्कि केंद्रीय मंत्री हैं, और असल में माना यह जाता है कि नीतीश कुमार की कम और ललन कुमार की जेडीयू में ज्यादा चलती है। अनंत सिंह गिरफ्तार हुए। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जाकर वहां पे कहा कि हम सब अनंत बाबू हैं। जब ललन सिंह अनंत सिंह को अनंत बाबू कहते हुए कह रहे हैं कि हम सब अनंत बाबू हैं, तब किसी को जातिवाद नहीं दिखता। जातिवाद तभी दिखता है जब कोई दलित, कोई पिछड़ा जाति की बात करता है। अदरवाइज जब अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग बात करते हैं और खासतौर पर ललन सिंह जैसे लोग बात करते हैं, ताकतवर लोग बात करते हैं, तो किसी को जातिवाद नहीं दिखता। लेकिन जो वीडियो आपने देखा वो जाति से आगे की बात थी। एक केंद्रीय मंत्री खुलेआम खड़ा होकर कह रहा है कि लोगों को वोट मत डालने देना, जो हमारे विरोधी हैं उनको वोट मत डालने देना, और अगर कोई जबरदस्ती वोट डालने की कोशिश करे तो उसको अपने साथ ले जाना और अपने चुनाव चिन्ह पर वोट डलवा देना। कहा जाता है कि लालू जी के जमाने में जंगल राज था, हम लोग थे उस समय, और ये तो उस समय भी नहीं होता था। ये क्या जंगल राज नहीं है कि बाबू अनंत सिंह की जगह पर प्रचार करने आए बाबू ललन सिंह खुलेआम कह रहे हैं कि किसी को वोट मत डालने देना। जब हम लोग बात करते हैं कि मशीन की जगह जो पेपर वोट था वो लाया जाए, मतपत्र फिर से लाए जाएं, बैलेट फिर से लाए जाएं, तो कहा जाता है बैलेट लूट लिए जाते थे। यहां क्या लूटा जा रहा है वो आप देख रहे हैं। यहां जनता की आजादी लूटी जा रही है, वोट देने का अधिकार लूटा जा रहा है, और सीधे सीधे केंद्र सरकार का एक मंत्री, जेडीयू का सबसे बड़ा नेता और अमित शाह, नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी ललन सिंह खुलेआम वोट लूटने के लिए कह रहा है। खुलेआम वो कह रहा है कि जो हमारे वोटर नहीं है उनको वोट मत डालने दो, और अगर वोट डालना ही है तो उनको ले जाकर अपने वाले चुनाव चिन्ह पर वोट डलवा दो। यह आपके लिए सवाल है कि क्या यह जंगल राज नहीं है? लालू यादव के राज में कहा जा रहा है होता था कि वोट लूट लिए जाते थे, तो अगर वो जंगल राज था तो क्या ये जंगल राज नहीं है? और 20 साल में बिहार बदला कितना है? 20 साल में क्या हुआ है? इस पार्टी से उस पार्टी तक जाने में 20 साल में अगर आज भी वोट के लूट की बात है, अगर आज भी गुंडागर्दी की बात है और एक केंद्रीय मंत्री सरेआम गुंडागर्दी की बात कर रहा है, तो गोदी मीडिया को बताना चाहिए कि ये लूट है कि नहीं। लेकिन गोदी मीडिया की भी कहानी आपको बता दूं। एबीपी न्यूज ने यह खबर पोस्ट की। मुझे कैसे पता चली? मैं देश के बाहर हूं तो तुरंत तो देख नहीं पाता हूं। उमाशंकर सिंह जी जो हमारे मित्र हैं, उनकी वॉल पे मैं गया तो उन्होंने ये सारा कुछ लिखा हुआ था और साथ में एबीपी का एक ब्रोकन लिंक लगा हुआ था। जब मैंने उस लिंक को क्लिक किया तो देखा कि डिलीट किया जा चुका है। वहां दिखाया कि यहां पर कुछ भी नहीं है। तो मैंने वहां पूछा भाई उमाशंकर सिंह से कि क्या एबीपी न्यूज ने अपनी ये न्यूज मिटा दी है, डिलीट कर दी है? तो नीचे किसी मित्र ने आकर बताया कि हाँ, ये न्यूज डिलीट कर दी गई। यानी एबीपी न्यूज जो एक मीडिया हाउस है और नेशनल मीडिया हाउस है, वो पहले बताता है और उसके बाद उसको डिलीट कर देता है। किसके दबाव में डिलीट हुआ होगा बताने की जरूरत नहीं है, तो खबर डिलीट हो जाती है, वोट डालने नहीं दिया जाता है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी उनकी मर्जी से होती है और उसके बाद ललन सिंह आकर जिम्मा संभालते हुए कहते हैं कि हम सब अनंत सिंह हैं। जब उनसे सवाल पूछते हैं दिलीप सरदेसाई जैसे बड़े पत्रकार, जब उनसे सवाल पूछते हैं तो वो भाग जाते हैं, उस सवाल का वो जवाब नहीं देते। इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब यह है कि किसी और पार्टी से कोई जुड़ा हो तो गुंडा है, लेकिन अगर बीजेपी से, जेडीयू से और इन लोगों से कोई जुड़ा हो तो वो गुंडा नहीं है, वो सुशासन है, वो मंगल राज है, वो जंगल राज नहीं है। यही बदला है असल में। अपने गुंडों को प्रमोट करो और दूसरे के ऊपर गुंडागर्दी का आरोप लगाते रहो। ये बिहार में बदला है। मेरा सवाल जनता से है, आपसे है, बिहार की जनता से है कि क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? एक और सवाल है। सवाल सीधा सीधा ये है कि आप ये बताइए कि क्या इस देश में कोई चुनाव आयोग है? अगर इस देश में कोई चुनाव आयोग होता
तो 10,000 रुपए भी चुनाव में महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात हो या मतदाताओं को भड़काने हड़काने का मामला हो, गुंडों को भड़काया गया इस भाषण में कि लोगों को वोट न डालने दो, अगर चुनाव आयोग होता तो इस पर खामोश नहीं होता, कोई ना कोई कार्रवाई होती। लेकिन लगता है कि चुनाव आयोग इंतजार कर रहा है कि विपक्ष के किसी नेता से ऐसी गलती हो तब वो कार्रवाई करे, क्योंकि मोदी जी के जो प्रिय हैं, जो सरकारी हैं, जो एनडीए के मेंबर हैं, वो मंत्री हैं, वो अगर गुंडागर्दी करते हैं, वो अगर इस तरह की बात करते हैं, वो अगर गुंडागर्दी करते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं, तो चुनाव आयोग गांधी जी का बंदर बन जाता है। दोनों हाथ से कान ढक लेता है, दोनों हाथ से आंख ढक लेता है, न सुनता है, न बोलता है और ना ही कुछ देखता है। ये फैसला आपको करना है कि इस देश में चुनाव आयोग है कि नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात हुई है जो आरके सिंह ने कही है। आरके सिंह साहब के बारे में मैं बता दूं, वो भारत के होम सेक्रेटरी रहे हैं, गृह सचिव रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सुरक्षा का जो सबसे उच्चतम पायदान होता है उस पर वो बैठे हैं और बीजेपी में शामिल हुए। वही हैं जिन्होंने पहली बार हिंदू आतंकवाद की बात की थी और हिंदू आतंकवाद की बात करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनको शामिल कराया, चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ाकर उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, ऊर्जा का उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, एनर्जी मिनिस्टर थे। अभी भी वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इंपॉर्टेंट नेता हैं और उन्होंने बिहार में दावा किया है कि 62,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला हुआ है। नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अमित शाह हो, ये लोग लगातार ये बात बोलते रहते हैं कि हमारे शासन में कोई घोटाला नहीं हुआ है। 11 साल के बीजेपी के शासन में कोई घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन उनके अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके पार्टी के सांसद रहे जो आरके सिंह साहब हैं, जो गृह सचिव रहे हैं, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर इस देश के रहे हैं, उनका कहना है कि 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ है, जिसमें बिजली विभाग के कई सारे अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने अभी मंत्रियों वगैरह की बात नहीं की है, थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं। उनका कहना है कि ये घोटाला जो हुआ है वो एक निजी कंपनी को थर्मल पावर प्लांट दिया गया है और उसमें जुड़ा हुआ है। उस निजी कंपनी को ये अनुमति दी गई है, ये उसको छूट दी गई है कि वो बिजली की रेट्स अपने हिसाब से बढ़ा सकता है, यानी जनता को महंगी बिजली मिलेगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनता को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और कंपनी के बीच में 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और 25 साल तक ये बिजली 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदी जाएगी और जिनका नाम उन्होंने लिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने नाम सीधे सीधे अडानी का लिया है। वही अडानी जो अपने खिलाफ आरोप जब लगता है तो तुरंत कोर्ट में चले जाते हैं और पत्रकारों का मुंह बंद कराने लगते हैं। वही अडानी जो नरेंद्र मोदी जी के बेहद प्रिय हैं, जिनको पोर्ट भी मिल जाता है, जिनको एयरपोर्ट भी मिल जाता है, जिनको खदान भी मिल जाती है, जिनको इस देश की कोई भी चीज मिल जाती है, जिनको 1 रुपए प्रति एकड़ के दाम से बिहार में जमीन दी गई है। आरके सिंह साहब बताते हैं कि अडानी के साथ ये समझौता किया गया है कि बिहार सरकार 25 सालों तक इतनी महंगी बिजली उनसे खरीदेगी। अब देखिए 25 साल का आपने समझौता कर लिया, यानी कोई दूसरी गवर्नमेंट भी कल को आती है तो उसको भी खरीदना पड़ेगा। जब नीतीश कुमार का आखिरी साल चल रहा था तब उन्होंने 25 साल का समझौता किया है। 25 साल नीतीश कुमार जी जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन 25 साल का समझौता कर दिया गया है। और इसमें जो घोटाले की रकम आरके सिंह साहब बता रहे हैं वो 62,000 करोड़ से लेकर 1.4 लाख करोड़ तक है। 1.4 लाख करोड़ तक का ये घोटाला हो सकता है। आरके सिंह का कहना है कि इस डील में हर साल राज्य को 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और 25 साल अगर आप जोड़ते हैं तो 62,000 करोड़ का मामला होगा और इसमें अगर इंटरेस्ट वगैरह ब्याज वगैरह भी जोड़ लें तो 1.4 लाख करोड़ तक का मामला होना चाहिए। अडानी पावर कंपनी का इसमें नाम आया है, लेकिन अभी तक अडानी पावर कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया है। उसके लिए थोड़ा सदमे वाला मामला हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े आरके सिंह ये मामला उठा रहे हैं और मोदी जी और अमित शाह जो वहां पर जाकर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, क कट्टा के क्या 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 पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उनको तो छोड़ ही दीजिए। उनकी भी जबान बंद है कि अडानी से इतने महंगी बिजली की डील क्यों की गई, वो भी पूरे 25 साल की। और ये सवाल कोई और नहीं पूछ रहा, आपकी पार्टी के आरके सिंह पूछ रहे हैं।
गोदी मीडिया खामोश है। मेरा यहाँ पे दावा है, आप चले जाइए आज तक, जी न्यूज़, जितनी भी गोदी मीडिया है, एबीपी न्यूज़, कहीं आपको ये खबर नहीं मिलेगी, कहीं इस खबर पर कोई बहस नहीं मिलेगा। विपक्ष ने हमला किया है। राहुल गांधी परसों और कल भी जब बिहार में थे, तो उन्होंने लगातार अडानी का मुद्दा उठाया है, कहा है कि आपके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन अडानी को ज़मीन लगातार दी जा रही है। ये सब उन्होंने कहा है। कल पवन खेड़ा ने भी ट्विटर पर ये मुद्दा उठाया और भी लोगों को ये मुद्दा उठाने का मौका मिला, लेकिन गोदी मीडिया खामोश है। गोदी मीडिया जिसका काम है जनता तक खबर पहुंचाना, वो इस खबर को दबाने पर लगी हुई है, क्योंकि दो-दो मालिक का मामला है। पॉलिटिकल मालिक है नरेंद्र मोदी जी और फाइनेंशियल मालिक हैं अडानी जी, तो दो-दो मालिकों के साथ गड़बड़ कैसे करें? तो गोदी मीडिया खामोश पड़ी है। दरअसल हमारे जैसे चैनल्स की ज़रूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि गोदी मीडिया खामोश है। अगर ये सवाल गोदी मीडिया उठा रही होती, तो हम लोग यूट्यूब पे रहने की जगह कोई और काम कर रहे होते, लेकिन ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। आरके सिंह का जो कहना है उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पर यूनिट जो बिजली का रेट ₹6.75 वसूला जा रहा है, वो ₹1.41 ज्यादा है, यानी प्रति यूनिट ₹1.41 का फायदा उठा रहा है अडानी का अडानी पावर। और इसीलिए आरके सिंह ने ये बात कही है, साथ में नीतीश कुमार को लेकर एक और बात कही है और जरूरी बात कहा है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार अगर फिर से मुख्यमंत्री बने भी तो वो ज्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं। उनका कहना है कि वोटिंग कैसे कीजिए, जो ईमानदार आपको दिखाई दे उसको वोटिंग कीजिए। और उनका कहना है कि अगर सारे के सारे कैंडिडेट भ्रष्ट हैं और क्रिमिनल हैं, तो आप जाकर नोटा पर बटन दबाइए। अब क्रिमिनल और भ्रष्ट लोगों को कितनी टिकट दी है जेडीयू और बीजेपी ने, ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब ये हुआ कि आरके सिंह अपनी पार्टी के खिलाफ ही खम ठोक कर बिल्कुल खड़े हो गए हैं। सम्राट चौधरी को उन्होंने सीधे-सीधे घेरे में लिया है। सम्राट चौधरी पर पहले भी तमाम तरह के आरोप लगते रहे और इन सब के बीच एक और मजेदार वीडियो आया है। आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ गए थे, अप्पू, टप्पू, गप्पू जाने क्या-क्या कह के आए हैं। कई बार मुझे लगता है कि अगर कोई साधु है, अगर कोई वाकई संत है, तो बाकी सब तो छोड़ दीजिए, कम से कम उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, कम से कम उसकी भाषा में गंदगी नहीं आनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरह की भाषा बोलते हैं, उससे साफ हो जाता है कि बाकी चाहे वो जो भी हो, संत वंत तो मन से नहीं है, ऊपर से भले बन गए हो। अखिलेश यादव जिनकी तरफ निशाना था, वो गए बिहार और बिहार में उन्होंने दिया एक भाषण। वो भाषण मैं चाहता हूं आप सुन लीजिए। और हमारे पड़ोसी की परवाह मत करना, हमारे पड़ोसी की परवाह इसलिए मत करना, ये बुलडोजर से डरा रहे हैं हमें, आपको, सबको। बिहार के बाद उनके भी 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। और फिर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई, तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा? तो ये दरअसल बोला बिहार में जा रहा है, निशाना यूपी में है। उन्होंने कहा कि 450 दिन बाद मैं यूपी में बीजेपी को हरा दूंगा और उसके बाद बुलडोजरों के ड्राइवर बदल देंगे। यानी अभी बुलडोजर जिसके घर में चल रहे हैं, जो लोग बुलडोजर चलवा रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। अब इन सब के बीच एक और मजेदार बात सुन लीजिए। ये तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच में तो चलना ही है, क्योंकि लगातार एक दूसरे पर हमला होगा। अब अगले 450 दिन जब तक चुनाव यूपी में हो नहीं जाता है, हालांकि मुझे लगता है कि अखिलेश यूपी में बिहार से बेहतर चुनाव लड़ेंगे, तालमेल के साथ लड़ेंगे और अखिलेश के चांसेस यूपी में बेहतर होंगे, वो तो देखा जाएगा। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, वो कहते हैं कि मैं जहां भी जाता हूं, जिस देश में भी जाता हूं, डब्बा भर के मखाना विदेशी जो नेता हैं उनको देता हूं। अब देखिए मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो जितनी तस्वीरें होती हैं उनकी, वो सब आती हैं। नेताओं से गले मिलने की, गले पड़ने की, हाथ मिलाने की, गिफ्ट देने की, सब तस्वीरें आती हैं। मेरा बिहार के वोटर से एक सवाल है और इस देश की जनता से भी एक सवाल है कि जरा एक तस्वीर ढूंढ के ले आइए जिसमें मोदी जी किसी को मखाने का डब्बा दे रहे हो। इस बीच में मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं 2023 की, जब व्हाइट हाउस में गए हुए थे नरेंद्र मोदी और जिल बाइडेन, जो उस समय के राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी थी, उनको 7.5 कैरेट का डायमंड दिया था, जिसकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए यानी $20,000 के आसपास बताई गई थी। इसको आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किया गया है, मतलब इसमें कोई आगे पीछे आप नहीं कर सकते हैं। ये बाकायदा रिकॉर्डेड है व्हाइट हाउस के रिकॉर्ड में कि मोदी जी ने 20 लाख रुपए का हीरे का हार जो है वो दिया था जिल बाइडेन यानी कि जो बाइडेन की पत्नी।
अब मेरा सवाल मोदी जी से, उनके भक्तों से, गोदी मीडिया से है कि अगर मोदी जी ये झूठ नहीं बोल रहे हैं कि वो सबको मखाना देते हैं, तो मुझे किसी विश्व नेता के, किसी व्हाइट हाउस के, किसी भी नेता के रिकॉर्ड में से ज़रा दिखा दीजिए कि मोदी जी ने किसी को मखाना गिफ्ट किया हो। कोई तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि मोदी जी जाते हैं तो उनका कैमरामैन कैमरामैन नहीं, कैमरा क्रू, जहां बीसीओ कैमरे लगे होते हैं अलग अलग एंगल से मोदी जी की फोटो खींचने के लिए, उनमें से कोई तो फोटो खींचा होगा कभी जिसमें वो मखाना गिफ्ट कर रहे होंगे। मैंने तो नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर गोदी मीडिया ने देखी हो तो उसको लगाना चाहिए कि देखिए, ट्रंप को मोदी जी मखाना दे रहे थे, या फिर स्ट्रेमर को, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, उसको मखाना दे रहे थे, या फिर किसी और को, किसी अरब नेता को, एमबीएस को मखाना दे रहे थे, सऊदी अरबिया में मखाना दे रहे थे। कहीं तो फोटो आनी चाहिए थी। यानी मोदी जी बिहार चुनाव में बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। झूठ बोलना मोदी जी को शोभा नहीं देता है। खैर, वो प्रधानमंत्री हैं और उनके पॉकेट में गोदी मीडिया है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसका प्रचार हो सकता है। तय तो बिहार की जनता को करना है कि ललन सिंह जो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, या आरके सिंह जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, और मोदी जी जो झूठ बोल रहे हैं, इन सब के मद्देनजर उनको किसे चुनना है। मैं तो सिर्फ यहां से अपील कर सकता हूं कि चुनिए उसे जो विकास की बात करे, और जिससे आपको उम्मीद हो कि कोई विकास होगा, बिहार से पलायन रुकेगा, बिहार में इंडस्ट्रीज लगेंगी, बिहार में नौकरियां मिलेंगी। बाकी तो जनता जनार्दन है, बिहार की जनता पढ़ी लिखी जनता है, बिहार की जनता समझदार जनता है, वो अपने हिसाब से वोट देगी। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।